पूर्व बिजली मंत्री स्वर्गीय ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर सोमवार को कैथल के जिंदल हाउस में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर कार्यालय प्रभारी शंकर गोयल ने बताया कि आज पुष्पांजलि कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और आम लोगों द्वारा स्वर्गीय ओपी जिंदल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। इस अवसर पर उनके समाज सेवा के कार्यों को याद किया गया है। स्वर्गीय ओपी जिंदल द्वारा समाज सेवा के लिए क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करवाए गए हैं। राजनीति में आने का मकसद समाज सेवा था। उन्होंने बताया कि समाज सेवा के लिए स्वर्गीय ओपी जिंदल हर समय तैयार रहते थे। उन्होंने अपने परिवार में वही भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इस अवसर पर रवि मौर्य मंडल अध्यक्ष सीवन, सुशील पंचाल मंडल अध्यक्ष राजौंद, धीरेन्द्र मंडल अध्यक्ष क्योडक, मनोज राणा मंडल अध्यक्ष पुंडरी, राजपाल तंवर, कृष्ण बंसल, नरेश डांडा द्वारा भी स्वर्गीय ओपी जिंदल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जी, मैं शंकर गोयल यहाँ जिंदल हाउस कैथल का ऑफिस का प्रभारी हूँ। बाबूजी जैसे आपको पता है, सभी वक्ताओं ने यहाँ पर बताया है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं। न केवल उद्योग जगत के वो किंग हैं, बल्कि राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा रहे हैं। और जैसे वक्ताओं ने बताया कि वो एक बहुत ही बोल्ड यानी कि फैसले लेने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उनके सुपुत्र श्री नवीन जिंदल सांसद जी उनके दिखाए गए रास्ते को पर चल रहे हैं और समाज सेवा के बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। यस, मैंने एक बार पढ़ा था जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा था कि द मैन हु टॉक्स विद द मशीन्स, कि एक ऐसा व्यक्ति जो मशीनों से बात करता है। इससे मतलब लगता है कि उनका भले ही वो इंजीनियर नहीं थे, लेकिन बहुत उनको ज्ञान था। आज उनके दिन तो कोई विशेष यहाँ पर आज वैसे तो हल्के में भी लोग अलग अलग अपनी जगह पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पुण्यतिथि मना पे मतलब पुष्पांजलि कर रहे हैं। अपने यहाँ जिंदल हाउस में भी ये पुष्पांजलि का प्रोग्राम रखा गया है। आज हमने मेडिकल वैन अपने जिंदल हाउस में ही रखी है, ताकि जो लोग आए हुए हैं, उन्होंने कोई टेस्ट करवाना है, कोई दवाई वगैरह लेनी है, तो यहाँ पर ही वो प्रोग्राम भी रखा गया है। आज माननीय ओम प्रकाश जिंदल जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम जिंदल हाउस में पहुँचे हैं। और जहाँ तक स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी की शख्सियत की बात है, मैं उनके लिए एक शब्द है मेरे पास, मर्द। वो एक मर्द इंसान थे, मर्द आदमी थे। और अक्सर इस स्थिति में पहुंचकर इतने बड़े पूंजीपति, इतने बड़े उद्योगपति जो व्यक्ति हो जाते हैं दुनिया में, जिनका पहले 10 नंबर में स्थान आने लग जाता है, तो वो लोगों से दूरियां बना लेते हैं। भी अब तो लोग हमारे से कुछ मांगने के लिए आएंगे। लेकिन जिंदल साहब का स्वभाव ऐसा था, वो राजनीति में क्यों आए, भी लोगों से घुलने मिलने के लिए, भी लोग मेरे पास आएँ, मैं लोगों के घर जाऊँ, ये उनका राजनीति में आने का मकसद था। और नहीं तो जिंदल साहब को राजनीति की ज़रूरत नहीं थी, राजनीति को जिंदल जैसे लोगों की ज़रूरत है। भी जो एक घराना, जो एक व्यक्ति एक बाल्टी तसले बनाने से लेकर के इस मुकाम तक अपने बिजनेस को पहुंचा देता है, अपनी फर्म को पहुंचा देता है कि भी वो आज कहीं हमें भी जिंदल साहब के जहाज़ भी बन रहे हैं, जिंदल साहब के अगर कुछ भी बन रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जब सरिया गाटर जैसे बन रहे हैं ना। तो ऐसे व्यक्ति जब राजनीति में आ जाते हैं तो वो इस प्रदेश को भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, जो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उनके अंदर क्षमता होती है, उनके अंदर मादा होता है। और हम इसमें उन्हीं के दिखाए रास्ते पर, हमारे सांसद माननीय नवीन जिंदल जी उनके रास्ते पर चल रहे हैं। कोई इनके अंदर देखिए पैसे का घमंड, राजनीतिक रुतबे का घमंड नहीं है। राजनीतिक का रुतबा होते हुए, इतना बड़ा पैसे का अंबार होते हुए भी वो साधारण ज़िंदगी जीते हैं। अपने खान पान का, अपने व्यवहार का बड़ा संयम रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए धन्यवाद। आज ओम प्रकाश जिंदल जी की 20वीं पुण्यतिथि, आज के दिन ही एक हवाई दुर्घटना में सहारनपुर में मेहंदी गांव में उनका देहांत हो गया था। बड़ी दुखद घटना थी। परंतु जहाँ तक मैंने उसको देखा है, नहीं राजनीति के अंदर इतना निडर बहादुर आदमी मैंने नहीं देखा। उसका सिर्फ राजनीति में आने का मकसद ही लोगों की सेवा करना और लोगों के साथ जुड़ना था। और एक व्यापारी होते हुए भी कभी वो सच्चाई कहते हुए घबराया नहीं, चाहे उसका नुकसान भी हो। और परमात्मा की जैसे कभी उसका नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा रहा। उसने हिसार के साथ साथ हरियाणा और कुरुक्षेत्र का नाम भी हिंदुस्तानी पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया है। मैं ऐसे बहादुर आदमी को आज श्रद्धांजलि देता हूं और मैं लोगों से भी यही प्रार्थना करता हूं कि उनके पद चिन्हों पर चले और नवीन जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर लोगों की सेवा करें। मैं मनोज राणा गांव फरल से पुंडरी मंडल अध्यक्ष।
आज माननीय ओम प्रकाश जिंदल जी की पुण्यतिथि है। ये हमारे भारत देश की वो शख्सियत हैं जिस टाइम पे हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस टाइम पे इन्होंने एक तकनीक सोची कि कैसे मैं अपने देश को ऊंचाई की तरफ लेकर जाऊं, तरक्की की तरफ लेकर जाएं। इन्होंने उस टाइम पे स्टील का जो बिजनेस शुरू किया था, जबकि पहले ये किसान परिवार से थे ओम प्रकाश जिंदल जी, स्टील का कारोबार शुरू किया और उसमें इनको बड़ी कठिनाइयाँ आई। सबसे पहले इन्होंने टाटा के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके बिजनेस किया था, लेकिन बड़ी समस्याएं आई। फिर भी एक किसान परिवार से थे ओम प्रकाश जिंदल जी, इन्होंने हार न मानते हुए आज जिंदल ग्रुप एक बहुत ही ऊंचाइयों पर है और जिसमें हमारे माननीय सांसद जी नवीन जिंदल जी हैं, उनकी माता जी हैं, आज विश्व में फर्स्ट नंबर पे आती हैं बिजनेस कारोबार के। धन्यवाद। जी, मैं निधि मोहन हूँ, जिला सचिव हूँ महिला मोर्चा कैथल। आज दिल्ली की पुण्यतिथि क्या करें? आज हम एक सब इकट्ठे हुए हैं स्वर्गीय ओपी जिंदल जी की पुण्यतिथि के लिए। सभी ने मिलकर पुष्प अर्पित किए हैं। उनका जो जीवन है वो वाकई काबिल तारीफ़ रहा है, चाहे वो समाज सेवा के काम हो, चाहे राजनीति में हो, जो भी है हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अभी जो आगे नवीन जिंदल जी हैं वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने समाज के लिए, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, लोगों के लिए सेवा हो, छात्रवृत्ति योजना हो। तो मैं तो आप सबको यही गुजारिश करना चाहूँगी कि उनके दिए हुए हमें उनके वचनों को ध्यान रखना चाहिए और समाज के लिए जो जो उन्होंने कार्य किए हैं उनको याद रखें और इसी तरह मिलजुल कर मनाते रहें।